अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजेस लगनी है वो तमाम इमेजेस हमारे इसी सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि उनको हम किस तरह से सेव करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर की पिक्चर यानी आइकॉन। तो इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के आइकॉन मौजूद है। तो हमें इस आइकॉन को कैप्चर करना है और हमने यहाँ पे इसको पुट करना है। तो उसके लिए हर विंडो के अंदर एक सिस्टम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर बनाया है, वो है स्नैपिंग टूल। SNI लिखोगे तो ये आ जाएगा स्नैपिंग टूल। तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से स्क्रीन थोड़ी सी लाइट हो जाएगी और ये प्लस बना हुआ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको आप ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर। ठीक है, सही आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो दोबारा न्यू पे क्लिक करोगे, दोबारा कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ये तस्वीर हमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको सेव करोगे। सेव हम डेस्कटॉप पे ही फोल्डर बना लेते हैं, पावर पॉइंट इमेजेस। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया पिक्चर। और यहाँ से हम जो भी फॉर्मेट रखना चाहो, PNG रखना चाह रहे हो PNG, JPG फाइल हम रखना चाह रहे हैं, देन सेव। यहाँ पे है ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो एंड वीडियो ये रहा, तो हमने न्यू पे क्लिक किया, वीडियो पे चले गए। इसको सेव करेंगे, इसको नाम वीडियो दे देंगे। इसी तरह ऑडियो पे भी। अच्छा, ये ऑडियो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए इस तरह से आगे, नहीं क्योंकि माउस लेके चले गया था मैं उधर, इस वजह से। क्लिक किया और सेव कर देंगे। इसको हमने नाम दे दिया ऑडियो। इसी तरह से आप तमाम की जो है इमेजेस को निकाल लोगे। अब ये कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, इंसर्ट पिक्चर तो ये इंसर्ट में मिल गया, ऑडियो वीडियो यहीं पर मिल गया, एक्शन जो है वो भी यहीं मिल जाएगा इंसर्ट के अंदर। एक्शन ये रहा, तो ये एक्शन आप लगा लेना, बस यहाँ पे क्लिक कर देना ताकि ये एक्टिव हो जाए, फिर उसकी तस्वीर आप निकाल लेना। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन जो है, ट्रांजिशन के अंदर आओगे, ट्रांजिशन के अंदर जो है ये वाली पहली वाली है, इनमें से कोई भी एक तस्वीर ले लेना इस बॉक्स की, यानी कि ये जो आ रहा है यहाँ पे बना हुआ। और एनिमेशन के अंदर आके इसमें से किसी भी एक एनिमेशन की तस्वीर ले लेना। स्लाइड अप स्लाइड डाउन जो है, स्लाइड शो के अंदर आप जाओगे तो स्लाइड सेटअप स्लाइड शो ये आ गया और रिकॉर्ड स्लाइड शो ये आ गया। रिहर्स टाइमिंग ये आ गया और रिकॉर्ड स्लाइड शो भी है। और स्लाइड मास्टर जो है वो आपको मिलेगा, स्लाइड मास्टर भी मेरे ख्याल से डिज़ाइन और स्लाइड मास्टर की आइकॉन नहीं, मुझे व्यू में, हाँ व्यू के अंदर है स्लाइड मास्टर ये रहा। यहाँ से आप इसकी आइकन निकालोगे। हैंड आउट मास्टर जो है वो यहाँ से निकालोगे। तो ये आइकन यहाँ पे तमाम आप लगा लोगे। फिर सेम वही चीज़ जो है, जो एक्शन है यहाँ पे, वो एक्शन के थ्रू आप यहाँ पे लगा लोगे क्या, तस्वीरें। यानी जो तस्वीरें यहाँ पे लगाई हैं वही तस्वीरें यहाँ पे भी लग जाएंगी बैक साइड के ऊपर इधर। ठीक है, इन पे भी जब तस्वीरें आप लगा लोगे, तस्वीरें लगाने के बाद अब हम इस स्लाइड को प्ले करना चाह रहे हैं, इसका स्लाइड शो देखना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड से आप बटन प्रेस करोगे F5 जो बिल्कुल टॉप पे है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। फंक्शन कीज कैसे आएंगी इसके अंदर, फंक्शन कीज नहीं होती इसमें, फंक्शन कीज शो नहीं कर रहा। खैर, तो कीबोर्ड के ऊपर होता है बटन, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर देखना, जहाँ पे F1 F2 F3 तो वहीं पर ही F5 होगा। तो आप उस बटन को प्रेस करोगे तो ये इस तरह से स्लाइड बिल्कुल प्ले हो जाएगी। आप इंटर करोगे तो आप स्लाइड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंटर करके। और अगर आपने प्रीवियस करना है तो आप एरो की यूज़ करके, जो अप और डाउन एरो की ये वाली, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यानी अप एरो यूज़ करोगे तो प्रीवियस पे चले जाओगे और डाउन एरो की यूज़ करोगे तो नेक्स्ट पे चले जाओगे। और ये जो है
इससे भी सेम यही होना है, नेक्स्ट और प्रीवियस होना है, ठीक है। इंटर से भी नेक्स्ट होना है और एरो की से भी नेक्स्ट और प्रीवियस होना है और अप एंड डाउन एरो की से भी प्रीवियस और नेक्स्ट होना है। अब ये तो हो गया हमारे कीबोर्ड से काम जो हम कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जो ये बटन्स बनाए हुए हैं, हम चाह रहे हैं इन बटन्स को यूज़ करके वो काम हो। यानी अगर मुझे डायरेक्टली किसी स्लाइड पे जाना है, स्लाइड नंबर 4 पे, तो मैं स्लाइड नंबर 4 पे क्लिक करूँ तो स्लाइड 4 पे चले जाऊँ। स्लाइड 4 पे आ जाऊँ तो मैं डायरेक्ट 1 पे जाना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट 1 पे जाने के लिए बटन पे क्लिक करूँ, 1 आ जाए। इसी तरह एक होम बटन बना हुआ है, फर्स्ट स्लाइड पे तो नहीं आएगा, सेकंड स्लाइड पे आएगा वो होम बटन। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, एक्शन। तो फर्स्ट हमने इमेजेस को लगाना सीख लिया। सेकंड के अंदर जो ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं हम इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन पढ़ लें। अब एक्शन क्या है, इन पावर पॉइंट एक्शन लेट यू ऐड इंटरेक्टिव एलिमेंट इन योर स्लाइड शो, यू कैन देम टू नेविगेट अराउंड अ प्रेजेंटेशन। यानी कि एक्शन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि इन के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को, यानी कि नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, डायरेक्टली किसी स्लाइड पे जाना डायरेक्टली भी जा सकते हो, डायरेक्ट आपने फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप डायरेक्टली भी फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम होम बटन बनाते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आप खुद बना लेना। शेप में जाएंगे, शेप के बिल्कुल आप जाओगे बॉटम पे तो देखो ये लिखा हुआ है एक्शन बटन। एक्शन बटन जो है आप इनको यूज़ करके डायरेक्टली बना सकते हो। तो ये होम बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे गौर से तो ये होम बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दोगे। फिर आपने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो रखनी है ओके कर दो, इसको फॉर्मेटिंग वगैरह जो रखनी है आप यहाँ से उसको फॉर्मेट कर सकते हो, अच्छे से फॉर्मेट कर दो, वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब होगा क्या, जब मैं इस स्लाइड पे आऊँगा, अब मैं दोबारा F5 करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और जब मैं आऊँगा इस बटन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मुझे फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब F5 कर रहे हैं तो F5 से क्या हो रहा है, फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ फोर्थ पे हूँ तो फोर्थ से ही शुरू हो जाए। तो फिर आप करोगे शिफ्ट F5, शिफ्ट बटन दबा के रखोगे और F5 बटन दबा दोगे तो आप जिस स्लाइड पे मौजूद हो उसी स्लाइड से वो करंट स्लाइड शो आपकी प्ले कर देगा। फिर आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। इतना क्लियर है, यह आपने बटन हर उस पर बनाना है। अगर आप चाह रहे हो नेक्स्ट प्रीवियस भी हो जाए तो इसी के अंदर शेप्स के अंदर आप चले जाओगे तो ये आपका आ गया नेक्स्ट और ये आ गया हमारे पास प्रीवियस। इस पर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएगा और जो प्रीवियस वाला बटन है आप वो बनाते हो तो प्रीवियस भी चले जाओगे, ठीक है। हम देख लेते हैं शिफ्ट F5 करके, इस पर क्लिक किया तो ये नेक्स्ट हो गया, पीछे आते हैं और अगर इस पर क्लिक किया तो ये पीछे चले गया, यानी कि ये भी काम कर रहे हैं। तो बनाना चाह लो बना लो, अगर नहीं बनाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं बनाओ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन वर्किंग के ऊपर, वो वर्किंग हमने कर ली। आप नेक्स्ट पेज बना रहे हो बना लो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। होम बटन बनाओगे आप तमाम पे, तस्वीरें आप लगाओगे जो इनकी तस्वीरें आपने कैप्चर करी हैं। उसके बाद अच्छा, कैप्चर जो आपने तस्वीरें करी है ना, जैसे हमने एक तस्वीर कैप्चर करी, अब देखो लगाने के 2 तरीके। आप इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे और ये जो तस्वीर लगी हुई है आपने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरह से, और पिक्चर पे बॉर्डर दे दो। पिक्चर बॉर्डर में आके ब्लैक कलर का बॉर्डर आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आप इस तरह दे सकते हो कि आप इंसर्ट में गए, शेप के अंदर रेक्टेंगुलर लिया और उसके पीछे आपने रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और फील्ड में आके पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, वर्क ऑफ लाइन, और यहाँ से इस तरह से भी लगा सकते हो पिक्चर, ठीक है। तो मर्ज़ी है कि आप किस तरह से लगाना चाह रहे हो, लेकिन बॉर्डर लाजमी दे देना ताकि तस्वीर का जो है वो कॉर्नर पे बॉर्डर नहीं है तो वो उसका एक एरिया डिफाइन हो रहा हो कि तस्वीर इस जगह से इस जगह तक मौजूद है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लगा लो, चाहो तो शेप के थ्रू लगा लो, या ये भी कर सकते हो कुछ डायरेक्ट लगा दो कुछ शेप के थ्रू लगा दो, ठीक है। अब आते हैं हम एक्शन के ऊपर। अब हमने यहाँ से जो शेप यूज़ किए थे यहाँ पे एक्शन बने बनाए हमें दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमें खुद एक्शन बनाना हो तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, एक्शन के अंदर। अभी मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया हुआ है तो हम फर्स्ट स्लाइड पे आए थे मिलके, इस पर क्लिक किया मैंने, एक्शन में गया, एक्शन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक्शन हमने हाइपर लिंक बोलते हैं किसी चीज़ के साथ उसका रिलेशन बनाना, लिंक बनाना, ठीक है, ताकि वो उसके साथ जुड़ जाए। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये बटन किससे जुड़ जाए, किसी स्लाइड से या किसी हाइपर लिंक से, यानी किसी लिंक से जुड़ेगा वो। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इन तमाम से आप जोड़ सकते हो। अब हम काम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स के ऊपर, तो हम कस्टम स्लाइड पर जाएंगे। स्लाइड पर जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं इसके ऊपर, यानी कि हमने यहाँ पे क्लिक किया स्लाइड 1,
तो ओके करेंगे, देन ओके करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो ये बटन 1 है स्लाइड 1 के साथ जुड़ गया। अब जब मैं F5 करूँगा तो अब मैं इस बॉक्स पे आऊँगा तो ये हैंड बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन पे जाऊँगा तो इन पे हैंड बना हुआ नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्शन इन पे नहीं बना हुआ। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आपने शेप को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर टेक्स्ट पे आपने क्लिक करके हाइपरलिंक लगाया तो वह टेक्स्ट पे लगेगा, शेप पे नहीं लगेगा। अभी मैंने सिलेक्ट शेप को किया था, इस वजह से शेप पे वो माउस लेके आने से आ रहा है। अगर मैं मिसाल के तौर पे अभी टेक्स्ट पे लगा रहा हूँ तो देखो टेक्स्ट पे लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको शो भी करेगा। स्लाइड नंबर 2, बटन 2 पे स्लाइड नंबर 2 आ जाए। अब देखो, अब मैं कोने तक हूँ तो ये हैंड बना हुआ आ रहा है। अब मैं शेप पे आ गया, हैंड बना हुआ नहीं आ रहा। कब आएगा, जब मैं टेक्स्ट पे आऊँगा। अच्छा, लगा ही नहीं है तो हमें टेक्स्ट की सिलेक्शन लेनी होगी इस तरह से, तो फिर वो जाके लगेगा। ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके ऊपर शेप पे लेके आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा, टेक्स्ट पे आ रहा हूँ तो हैंड बना हुआ आ रहा है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने शेप पे लगाना है, क्योंकि हमने शेप इसलिए बनाया है कि अगर मैं शेप पे भी क्लिक करूँ या उसमें जो लिखा हुआ उस पर भी क्लिक करूँ तो वो काम हो जाए। तो इसलिए हमने शेप पे लगाना होगा हाइपरलिंक। तो शेप पे आप जब आओगे तो ये 4 एरो बने हुए आते हैं, तब आपने क्लिक करना है, फिर आप एक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो अब आपने करना ये कि हर स्लाइड के बटन को हर स्लाइड के उसी बटन से आप जोड़ दोगे, स्लाइड को उसी बटन से जोड़ दो। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसी तरह सेम 2 पे भी आओगे, सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने यहाँ पे भी आना है, एक्शन को वही परफॉर्म करना है 6 तक। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने परफॉर्म तमाम स्लाइड के ऊपर करना है और कॉपी में आप लिख लोगे, ठीक है। अब समझ दे दो कि इसमें क्या क्या करना है। आपने तस्वीर को कैप्चर करना है स्नैपिंग टूल से, फिर जो तस्वीर आपने खींची उनको यहाँ लगाना है, ठीक है। और इन एक्शंस को लगाना है, एक्शन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे होम बटन, एक्शंस इन बटन्स पे लगाने हैं और नेक्स्ट और प्रीवियस पे आपने लगाना है, ठीक है। तो 12 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अब आप आज का काम आपका यही है कि आप तस्वीर लगाओ, एक्शंस लगाओ, ठीक है, और उसको कॉपी में नोट डाउन करो कि किस किस तरह से कौन सा काम हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे ऑडियो वीडियो किस तरह से लगाते हैं और ट्रांजिशन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तस्वीर भी लगी हुई है ट्रांजिशन के अंदर। तो ट्रांजिशन के अंदर तस्वीर ये है सिंपल, तो आप स्नैपिंग टूल से क्या करोगे, इसी तस्वीर को कैप्चर कर लोगे। और एनिमेशन के अंदर सेम एनिमेशन के अंदर जब आप जाओगे तो ये क्लिक करोगे, यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनकी तस्वीर खींचनी है। अब होगा क्या, जब आप इस पे क्लिक करोगे स्नैपिंग टूल के ऊपर तो वो चले जाएगा। तो उसके लिए आपने ये वाली टेक्निक आजमानी नहीं है, करनी है कि आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन के नाम से। अब पता नहीं है इसके ऑन स्क्रीन में आएगा नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे अब आपने सिंपल क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ओपन किया। अब उसके बाद ये देखो ये प्रिंट स्क्रीन, ये कीबोर्ड के ऊपर आपके होंगे बिल्कुल टॉप के, जहाँ पे F12 पे बिल्कुल बराबर में लिखा होगा इसी तरह से PRTSCN, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन। तो ये इस बटन को आपने प्रेस करना है जब आप इसको ओपन करोगे, फिर आपने इस बटन को प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन। तो ये करता ये है कि आपके स्क्रीन के सामने जो चीज़ होती है उनको कैप्चर कर लेता है। अब आपको यहाँ पे चाहिए तो आपने एक सिंपल क्लिक किया, सिलेक्शन हट गई, इसके ऊपर से Ctrl+V करेंगे तो ये पूरी तस्वीर आ गई जो हमने कैप्चर करी थी। अब इस तस्वीर पे क्लिक करोगे, तस्वीर पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है फॉर्मेट के अंदर, क्रॉप में जाना है, और यहाँ से जो ये बार बने आ रहे हैं देखो ब्लैक कलर के, इसको आप जब आओगे तो ये इस तरह से ऊपर, और इसको लेफ़्ट साइड से इधर, इसको इधर और इसको इधर, बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाना वरना मूव करेगा ये। थोड़ा सा उसके अंदर आओगे तो ये टी-नुमा बना हुआ आएगा। तो ये आपने रखना है इसके अंदर। फिर आप यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दोगे, डन हो जाएगा ये। फिर आपने इसको यहाँ रखना है और बड़ा कर देना है शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही टेक्निक यूज़ करनी थी, यहाँ पे भी ये टेक्निक यूज़ करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।